आइए इस सेशन में हम करंट अफेयर की सीरीज को देखते हुए 18 मई 2021 के करंट अफेयर को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का भी हाल ही में हुआ है। 16 मई 2021 को कंप्लीट हुआ है। इसमें पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष का खिताब इसमें राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। इसमें उप विजेता जो था वो नोवाक जोकोविच बना है, ठीक ना। और महिला में जो है कौन जीत गया है? महिला में इसको ईगा स्वेतेक जीत गई है। महिला में इसको ईगा स्वेतेक जीत गई है, जो कि पोलैंड की रहने वाली है, ठीक। आपको याद रहना चाहिए कि 2020 का जो फ्रेंच ओपन था वो पुरुष वर्ग में राफेल नडाल और महिला वर्ग में ईगा स्वेतेक दोनों ही मिलकर जीती थी। याद रखिएगा ये वो क्वेश्चन, ठीक ना। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक ना, ये पुरुष में राफेल नडाल जीता है और महिला में नाओमी ओसाका, याद रखिएगा, ठीक। और हाल ही में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जनवरी 2021 में हुआ है। इसमें पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच जीता है और महिला में नाओमी ओसाका, याद रखिएगा। नाओमी ओसाका कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये हो गई जापान की, याद रखिएगा। और भारत की अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है? हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था आरएएस में कि अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा किससे? टेनिस से, ठीक ना। और रोजर फेडरर कहाँ के निवासी है? स्विट्जरलैंड में। और इसी के नाम पे यानी रोजर फेडरर के ही नाम पे, ठीक ना, स्विट्जरलैंड में 20 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक ना। ये जुरोंग जो यहाँ पे एक प्राचीन देवता है, इसी के नाम पे चीन ने एक रोवर को यानी कि भेजा था मंगल मिशन के लिए, याद रखिए, ठीक। लॉन्ग मार्च 5 मिशन जो है मालदीव के जो यानी कि लॉन्ग मार्च 5 जो रॉकेट जो था वह चीन के द्वारा ही भेजा गया था। इस पे रॉकेट यानी कि अपना कंट्रोल खो दिया था। और इसके बाद क्या हुआ, कंट्रोल खोने के बाद कि यह कहीं भी गिर सकता था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि मालदीव के पास जो हिंद महासागर है वहाँ पे ही गिर गया था, ठीक ना। अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का आयोजन किया गया, ठीक ना। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्लोरिडा में इसका आयोजन किया गया। ये पूछेगा कि कैमा सीरीज़ था इसका? तो यह 69वां सीरीज़ था इसका। मिस यूनिवर्स 2020 का यह 69वां सीरीज़ था, याद रखिएगा। इसमें विजेता किसे घोषित किया गया? तो एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको की रहने वाली है। एंड्रिया मेजा को मैक्सिको की रहने वाली है, इसको विजेता घोषित किया गया। भारत की तरफ से चौथा स्थान मिला किसको? एडलाइन कैस्टिलिनो को, जो कि इंडिया की रहने वाली है। इंडिया के एडलाइन कैस्टिलिनो को चौथा स्थान इसमें मिला, ठीक ना। और इसमें एक से नियम है कि जो भी यानी कि प्रेजेंट यानी कि विनर रहेगी उसको, यानी कि जो पास्ट के विनर यानी पिछले साल का विनर जो है वही इसको इसमें मुकुट यानी कि इसको पहनाती है, ठीक ना। तो इसमें जोजीविनी टुंजी जो है इसकी मुकुट पहनाई थी किसको? तो एंड्रिया मेजा को, जो कि मैक्सिको की रहने वाली है। जोजीविनी टुंजी तो साउथ अफ्रीका की रहने वाली है, जो पिछले साल 2019 में मिस यूनिवर्स रही थी, ठीक ना। अभी कोविड-19 के चलते सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड जोजीविनी टुंजी का हो गया है, ठीक ना। भारत में मिस यूनिवर्स पहली बार 1994 में कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। और 2000 में लारा दत्ता भी इसमें बनी थी, याद रखिएगा। और फिर मिस इंडिया 2020 मिस इंडिया 2020 का खिताब किसे मिला था? तो मानसा वाराणसी को, याद रखिएगा। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसे मिला था? तो मानसा वाराणसी को। अब आइए अगले अगले पेज में चलते हैं। देखिए हाल ही में अभी हिमाचल प्रदेश के द्वारा आयुष घर द्वार कार्यक्रम योजना को बढ़ावा दिया गया। इस योजना के तहत क्या था कि जो भी कोविड-19 के पेशेंट है, जो होम आइसोलेट है, ठीक ना, उसको योगा को बढ़ावा दिया गया, उसको योगा के लिए कि ताकि वो जल्दी से रिकवर कर ले। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया, हिमाचल प्रदेश के सिलोन में कौन कार्यक्रम चलाया गया? तो आयुष घर द्वार कार्यक्रम योजना चलाया गया, याद रखिएगा, ठीक ना। अभी इससे पहले याद रखिएगा आयुष 64 जो है, ठीक ना, आई 64 जो है वह मलेरिया का जो दवा है और हल्के जो कोरोना यानी कि कोविड का जो लक्षण जिसमें दिखाई दिया उसके लिए भी यह प्रयोग किया गया, याद रखिएगा, ठीक ना। याद रखिएगा। अब मिशन हौसला, याद रखिएगा। मिशन हौसला जो है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ही लागू किया गया था, ठीक ना। मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, ये इसके उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लागू किया गया। इसमें क्या था कि मरीजों को जो घर पे ही राशन पानी और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सप्लाई और दवा जो है उसके तहत उसे पहुँचाया गया, घर पे ही पहुँचाया गया, याद रखिएगा, ठीक ना। याद रखिए। और यहाँ पे कोजित अभियान आया था, जो कि आर्म फोर्सेस के द्वारा यानी कि चलाया गया, ठीक ना।
कोजित अभियान जो है आर्म फोर्सेस को जो चलाया गया, इसमें क्या था कि रोगी को सहानुभूति देना, उसका हौसला बढ़ाना कि तू जी सकता है और जी सकता है, तुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे हौसला उसे सहानुभूति देना ताकि वो कोई पेशेंट बीमारी की स्थिति में भी मजबूत यानी कि अपने आप में भरोसा बनाए रखे। ठीक ना, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। कोजित अभियान जो है आर्म फोर्सेस के द्वारा लागू किया गया। माधुरी दीक्षित इसका नेतृत्व कर रही है, माधुरी दीक्षित के नेतृत्व में ही ये किया गया। ठीक ना, और ये पूछेगा कि आपको 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। फिर बोलेगा ई कैबिनेट वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है। फिर यदि पूछेगा ई कैबिनेट वाला, ये ई कैबिनेट जो ई पंचायत सेवा है, यदि पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया, तो यूपी को दिया गया, याद रखिएगा। ई पंचायत योजना के लिए यूपी को 2021 का अवार्ड दिया गया है। ठीक ना, अभी देखिए माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा। ठीक ना, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जो है वह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक ना, 6 माह में एक बार ये रिकॉर्ड जारी किया जाता है। ठीक ना, दूसरे देशों से अपने देशों में धन भेजने के लिए यह रिपोर्ट जारी किया गया कि मान लीजिए दूसरा कोई देश है, जैसे भारत के लोग चाइना में रहते हैं, तो चाइना में जो भी कमाते हैं वो अपने घर परिवार को जो भी रुपया भेजेंगे। ठीक ना, तो जो भी इंडिया में जो रुपया इनकम होगा, इंडिया में जो भी रुपया यानी कि उससे आएगा, तो वही रिपोर्ट यह शो करता है। तो इसके अनुसार जो है भारत पहला ऐसा प्राप्तकर्ता देश है, यानी भारत में करीब 83 बिलियन डॉलर यानी कि प्राप्तकर्ता देश है दूसरे देशों से, यानी कि रुपया यहाँ पे 83 बिलियन डॉलर है। लेकिन सेकेंड स्थान पे चाइना है जहाँ पे 59 बिलियन डॉलर इसके पास आता है। ठीक ना, देखिए कारोबारी सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 जो है, ठीक ना, इसमें पहला स्थान किसका है, तो न्यूजीलैंड का है, याद रखिएगा। और भारत का स्थान इसमें कितना है, तो 63। ठीक ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है वह विश्व बैंक जारी करता है, और इसमें कितने आधार होते हैं, 10 आधार, याद रखिएगा, इसमें 10 आधार होते हैं। ठीक ना, उसी प्रकार से मानव विकास सूचकांक जो है उसमें कितना आधार होते हैं, तो उसमें 3 आधार होते हैं। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक ना, एम एस नरसिम्हन का निधन, नरसिम्हन का निधन हो गया, और हाल ही में से शादी का भी निधन हुआ था। ये दोनों जो है गणितज्ञ थे, याद रखिएगा। ठीक ना, दोनों गणितज्ञ थे। रामानुजन पदक से एम एस नरसिम्हन को 1988 में सम्मानित किया गया था। ठीक ना, और ये बात ये भी याद रखिएगा कि किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय थे। एम एस नरसिम्हन किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय थे। और लेरी टेस्लर का याद रखिएगा, कट कॉपी टेस्ट का जो कमांड है वह इन्हीं ने ही दिया था, लेरी टेस्लर ने ही। कट कॉपी टेस्ट का जो कमांड है वह लेरी टेस्लर ने ही दिया था, याद रखिएगा। ठीक ना, एबल पुरस्कार जो है, एबेल पुरस्कार 2020 में जारी किया गया। इसके अनुसार किसको, मार्गुलिस और फुरेस्टेनबर्ग को दिया गया। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक अभी भारत के शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक, इनको मिला। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को, जो कि शिक्षा मंत्री अभी हाल ही में। ठीक ना, और ये जो इनको जो भी इसके तहत राशि मिला, यह पूरे राशि जो है कोविड वॉरियर्स को अपना समर्पित कर दिया। इस कोविड वॉरियर्स को समर्पित करने में इसमें क्या होगा कि जो भी वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन पाइप है, ये सब इसमें खरीदा जाएगा। ठीक ना, और हाल ही में कनाडा के सर्वोच्च साहित्य सम्मान से भी इसे सम्मानित किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक को, याद रखिएगा। रमेश पोखरियाल निशंक किस सीट से यानी कि अभी सांसद बन के गए थे, तो याद रखिएगा हरिद्वार सीट से बने थे। हरिद्वार सीट से यह चुनाव जीतकर लोकसभा में इंटर किए थे, याद रखिएगा। ठीक ना, और उत्तराखंड के यह सीएम भी रह चुके हैं, याद रखिएगा एक बात कि उत्तराखंड के एक बार यह सीएम भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। और उत्तराखंड के 2 राजधानी हैं, उत्तराखंड के 2 राजधानी, एक देहरादून और ग्रीष्मकालीन, एक ठो यानी शीतकालीन, एक ठो ग्रीष्मकालीन। तो शीतकालीन में आ जाएगा कौन, देहरादून, याद रखिएगा। लेकिन ग्रीष्मकालीन में कौन आ जाएगा, तो गैरसेन है इसका राजधानी, याद रखिएगा, गैरसेन। ग्रीष्मकालीन राजधानी का कौन है, तो गैरसेन, 2020 में बना है। ठीक ना, और यहाँ पे उत्तराखंड में ही हरीश रावत जी ने 2021 में के शुरू में ही एक दिन के लिए सीएम बनाया था सृष्टि गोस्वामी को, जो कि एक विद्यार्थी है, यानी कि अभी कॉलेज स्टूडेंट है। उनको यानी कि एक दिन के लिए महिला दिवस पे, यानी कि महिला को यानी कि प्राथमिकता, यानी कि महिला को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में एक दिन के लिए उन्हें सीएम नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन शो बनाया गया है। तो 18 मई 2021 के सीरीज में इतना ही रहेगा, और अगले दिन डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।